अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बिस्कॉफ चीज़ केक। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। बिल्कुल बेकिंग की ज़रूरत नहीं है, ओवन नहीं चाहिए, कोई पतीला शतीला नहीं चाहिए आप लोगों को। सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा। और ये देखें बहुत अच्छा बना था मेरा ये वाला केक। चले मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ, बहुत ईजी है। सबसे पहले मैंने बिस्कॉफ बिस्किट लिए और उनको मैंने क्रश कर लिया। अच्छा, मैंने केक थोड़ा बड़ा बनाना था। मेरा 24 इंच का पैन था जिसमें मैंने केक को बनाया, तो इसलिए मैंने 1.5 पैक बड़े वाला जो था वो यूज़ किया। आप इसमें अगर आपको बिस्कॉफ की बिस्किट नहीं मिलते तो आप इसमें कैंडी बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। और उनको क्रश करने के बाद मैंने उसमें बटर डाला। बटर आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और उसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। ज़्यादा मक्खन नहीं डालना, वो बहुत ज़्यादा वो बटरी ना हो जाए आपका ये जो मिक्सचर है। थोड़ा थोड़ा मक्खन ऐड करते जाएं और उसको फिर आप प्रेस करके देखें। अगर आपको लगे कि ये प्रेस होना शुरू हो गया तो आप फिर मज़ीद बटर ना डालें। तो इसलिए मुझे क्वांटिटी का नहीं पता कि मैंने इसमें कितना बटर ऐड किया है। आप भी बस बटर जो है वो मेल्टेड बटर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएँ और उसको हिलाते जाएँ, आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। अच्छा, जैसे हमारा ये मिक्सचर रेडी हुआ, केक का पैन लिया मैंने, उसमें पार्चमेंट पेपर लगा के, तो बाकी एक्स्ट्रा जो पार्चमेंट पेपर था वो मैंने काट लिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो सिंपल जो केक है वो इजीली मोल्ड में से बाहर आ जाए। अच्छा, इसके बाद वो मिक्सर को इसमें डाल के तो हम हल्के हाथ से इसको प्रेस कर लेंगे। पहले हल्के हाथ से इसकी एक लेयर करेंगे, उसके बाद मैंने एक स्पून लिया और स्पून के साथ इसको अच्छे से ज़ोर ज़ोर से प्रेस करके मैंने इसको एक इक्वल कर लिया। आपने कोशिश करनी है कि आप इसको प्रेस करें ताकि आप जब इसको बाहर निकालें तो आपका केक की जो शक्ल है वो बहुत अच्छे से निकल के आए, वो पाउडरी फॉर्म में ना ये रहे। तो आप इसको मैक्सिमम प्रेस करने की कोशिश करें। इसके बाद हम इसकी क्रीम तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे क्रीम चीज़ के 2 पैक डाले। एक पैक में 200 ग्राम होती है, तो आप समझे ये 400 ग्राम क्रीम थी। 1 टीस्पून शुगर, मैंने पाउडर शुगर ऐड की है इसमें, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें बिस्कॉफ क्रीम का डाला ताकि क्रीम चीज़ में भी बिस्कॉफ का हल्का हल्का सा टेस्ट आए। तो इसके बाद हम इसको मशीन की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक स्मूथ सी इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद दूसरे बाउल में मैंने हैवी क्रीम ली, ये 500 ग्राम थी। हैवी क्रीम को लेके अब हम इसको बीट कर लेंगे। इसमें मैंने 1.5 टीस्पून चीनी का डाला और इसको बीट किया। इसको थोड़ा हम थिक रख के बीट करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि इसका मक्खन ना बन जाए। ओवर बीटिंग से ये मक्खन की फॉर्म में आ जाती है, तो हमने इसको ओवर बीटिंग से पहले हमने इसको स्टॉप करना है। अब हमारी ये वाली क्रीम भी रेडी हो गई है और क्रीम चीज़ भी रेडी है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, और जब हमने इसको मिक्स करना है तो हमने बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, वरना ये आपकी दोनों क्रीमें जो हैं वो पतली हो जाएंगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी मोमेंट है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। इनकी मिक्सिंग में आपने इनको ओवर मिक्स नहीं करना, वरना आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। इसके बाद हम अपनी इस क्रीम को, अपना वो जो बिस्किट वाला बैटर हमने रेडी किया हुआ था, उसके ऊपर इसको लगा देंगे। इस तरह से सारी क्रीम को ऊपर लगा के हम इसको स्मूथली फैला देंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ताकि हर जगह पे हमारी क्रीम चीज़ जो है वो नीचे चली जाए। उसके बाद मैंने बराबर करने के बाद इसको पेपर से मैंने अपना पैन साइडों से साफ़ कर लिया। इसके बाद मैंने बिस्कॉफ क्रीम ली, 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने बिस्कॉफ क्रीम के लेके उसको ओवन में तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैंने रखा, तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी। और आपने कोशिश करनी है कि एक बार में सारी बिस्कॉफ क्रीम आप डालें। अगर थोड़ा सा भी आपने वेट किया तो ये सख्त हो जाती है और ये फिर लगती नहीं है अच्छे से। और दूसरा, आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी बिस्कॉफ क्रीम ज़्यादा गर्म ना हो। अगर ज़्यादा गर्म होगी तो वो आपकी नीचे से जो क्रीम है उसको भी वो मेल्ट कर देगी। लें जी, क्रीम लगाने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ओवरनाइट मैंने इसको रखा और अगले दिन मैंने इसको बिस्कॉफ बिस्किट से क्रश करके वो इसके ऊपर हल्की हल्की सी डेकोरेशन कर दी। और मैं आपके सामने अब अपना केक खोलूँगी। ये देखें, बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से हमारा केक निकल के बाहर आएगा। और आप इसकी डेकोरेशन अपनी तरह से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखें, हमारा केक, मैंने उसको खोला पैन को और वो केक बहुत ईजीली, बहुत स्मूथली बाहर आ गया था। इसके बाद मैंने इसको अपने ट्रे में शिफ्ट किया। आराम से पार्चमेंट पेपर को आप खींचेंगे तो वो दूसरी ट्रे में शिफ्ट हो जाएगा बहुत इजीली। लें जी, ये हमारा केक रेडी हो गया है और बहुत मज़े का केक बनेगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, इसका स्लाइस निकाल के दिखाती हूँ। बहुत अच्छा, ये देखें, कट के बहुत अच्छा पीस निकला था। लें जी, ये था हमारा आज का केक, हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।